इसके साथ ही हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आज रामनगरी पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और कहा यह जा रहा है कि 5 घंटे तक रामनगरी में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे और अलग अलग जगहों पर जो विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं, जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उसका भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये दौरा उनका काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि 5 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में ही रहेंगे और सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं और दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। महंत राजू दास भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रही हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई जा रही है। महंत राजू दास भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि साधु संतों से भी बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सीएम साधु संतों से मुलाकात करेंगे, जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि रामलला का जो भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा उसका हर किसी को इंतजार है। हमारे सहयोगी निमिष हमारे साथ जुड़ गए। निमिष, सीएम योगी पहुंच चुके हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी कर चुके हैं। आगे कहां जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? निमिष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो लगातार ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे हुए हैं, जहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं और इसके बाद ही ये कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दरबार भी जाएंगे। हमारे सहयोगी निमिष हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमिष, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, हनुमानगढ़ी की दर्शन पूजन भी कर चुके हैं। अब आगे किस तरफ रुख करने वाले हैं सीएम? मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने के बाद भगवान रामलला के परिसर जाएंगे, जहां भगवान रामलला के अस्थायी मंदिर में विराजमान भगवान रामलला का दर्शन करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे। फिलहाल हनुमानगढ़ी से उनका काफिला रामलला के लिए निकल चुका है। रामलला के दर्शन के उपरांत मंदिर निर्माण की प्रक्रिया से रूबरू होंगे। मंदिर का जो गर्भगृह है वो आकार ले रहा है, वहां जाएंगे, उसको देखेंगे और उसके बाद फिर अयोध्या में विकास की जो योजनाएं चल रही है उनका स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सबसे पहले वो जन्मभूमि पथ आएंगे, जहां हम मौजूद हैं। ये जन्मभूमि पथ है जो 1 लाख लोगों की क्षमता का बन रहा है। सीधे रामलला के परिसर तक जाएगा। इससे श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिलेगी, दूरियां कम हो जाएंगी, भगवान रामलला के परिसर में जाने के कम चलना पड़ेगा। इसका निरीक्षण करेंगे, यहाँ पर विकास की जो योजना है उसका देखेंगे और उसके बाद फिर अयोध्या में बनाए जा रहे 2 शमपार और उसके अलावा जो मल्टी लेवल पार्किंग है, इसके अलावा जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, इनका भी निरीक्षण करेंगे। सबसे अहम होगा अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर संतों से एक मुलाकात है उनकी, संतों के साथ बैठेंगे, विकास योजनाओं पर जो गति है उससे संत कितने संतुष्ट हैं और क्या बदलाव चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर संतों की भी राय लेंगे। अयोध्या के वरिष्ठ संत उसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत गोपाल दास, उनका भी स्वास्थ्य जानने हाल लेने के लिए उनके आवास पर जाना है। लेकिन राम भवन, एक असरपी मोहन मंदिर की एक शाखा है राम भवन, उसके लोकार्पण में जाएंगे। मंडलीय समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। ये तमाम करीब 5 घंटे का कार्यक्रम है, जिस 5 घंटे के कार्यक्रम में अयोध्या के विकास से जुड़ी हुई हर एक बिंदुओं पर, हर एक जगहों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर मंडलीय समीक्षा सभागार में बैठक करेंगे, जहां पर जिले के आला अधिकारी, कार्यदायी संस्था के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और अयोध्या के विकास को लेकर परिचर्चा की जाएगी। सबसे अहम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा इसलिए माना जा रहा है कि इस बार रामनवमी को लेकर एक बृहद तैयारियां हैं, घर घर राम जन्मोत्सव मनाया जाए, इसको लेकर के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने आह्वान किया है। इस पर भी संतों से मंत्रणा करेंगे, कैसे इस रामलला के अस्थायी मंदिर के आखिरी जन्मोत्सव को कैसे भव्य रूप दिया जाए, क्योंकि 2024 में भगवान रामलला भव्य विराजमान होंगे।
तो हमारे सहयोगी निमिष लगातार बने हुए हैं और पल पल की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, अयोध्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ निर्माण की प्रगति का जायजा लेंगे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ राम पथ, भक्ति पथ व जन्मभूमि पथ और सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन संपर्क का निरीक्षण भी करते हुए नजर आएंगे। हमारे सहयोगी निमिष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी निमिष, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अयोध्या में जो विकास की योजनाएं हैं, उन विकास की योजनाएं करीब करीब वो परवान चढ़ चुकी हैं। कहीं पर 70% काम हो गया, कहीं 60% काम हो गया। तो काम की प्रगति क्या है, जो तय समय सीमा है उसमें काम हो रहा है कि नहीं, मानक है कि पूरे की जा रहे नहीं, तमाम बिंदुओं को खुद मुख्यमंत्री अपनी आंख से देखना चाहते थे। शायद यही वजह है कि आज का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले दिनों पिछली बार जब अयोध्या आए थे तो उन्होंने एक समीक्षा बैठक की थी। उस दरमियान अधिकारियों के लिए हर एक काम के लिए समय सीमा तय की थी। कई अधिकारियों की फटकार भी लगी थी। अब चूंकि राम पथ 14 किलोमीटर लंबा पथ है, जिस पर तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान आवास थे, उन पर जमीन खरीदने की जो कवायदे थी वो चल रही थी, वो बहुत अधर में थी। लेकिन अब उसकी प्रगति क्या है, उस पर कितना काम पूरा हो चुका, कब तक जन्मभूमि पथ बनकर तैयार होगा, कब तक राम पथ बनकर तैयार होगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। अयोध्या में 2 संपार बनाए जा रहे हैं सेतु निगम के द्वारा, जो एक बड़ी सौगात रामनगरी का अयोध्या आने वालों लोगों के लिए होगी। साथ ही ट्रैफिक को लेकर के जो चौड़ी सड़क है, यात्रियों की सुविधाओं को लेकर, ये जो तमाम बिंदु हैं इस पर सिलसिलेवार चर्चा होगी। आज की बैठक जो मंडलीय समीक्षा बैठक वो बेहद अहम मानी जा रही है। अधिकारी अलर्ट है और ये माना जा रहा है कि बाबा हर एक विषय पर स्वतः संज्ञान लेकर हर एक बिंदु पर जानकारी लेते हैं। तो ऐसे में कितना प्रतिशत काम पूरा हुआ है, जो पिछली बैठक में जो डेडलाइन दी गई थी उस पर कितना काम हुआ है, ये तमाम आज की बैठक का मुख्य विषय होगा। और सबसे ज्यादा मुख्य होगा कि अयोध्या के जो विकास कार्य हैं उससे रामनगरी के वरिष्ठ संत कितने खुश हैं, यहाँ जो कार्य चल रहे हैं उससे संतों को कितनी संतुष्टि है, और क्या विकास की योजनाएं ऐसी दी जाए, अयोध्या को कौन सा ऐसी सौगात दी जाए जो अयोध्या को उसकी गरिमा के रूप विकसित करने में सफल हो, श्रद्धालुओं को एक त्रेता की अयोध्या नजारा देखने को मिले। ये तमाम बिंदु ऐसे हैं जिसको लेकर एक अहम बैठक आज जो होगी। संतों के साथ भी बैठक होगी, मंडलीय समीक्षा बैठक होगी, उससे पहले स्थलीय निरीक्षण। ये तमाम आज जो जितनी कवायदे हैं, ये माना जा रहा है कि आज का निरीक्षण मुख्यमंत्री का बेहद अहम है। और रामनगरी की जो कार्यक्रम है वो बहुत भव्य तरीके से इस बार का जो जन्मोत्सव है वो कैसे मनाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करें। आपसे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री चूंकि रामलला पहुंच चुके हैं, दर्शन पूजन करें, उसके बाद अब वो स्थलीय निरीक्षण को लेकर निकलेंगे, जिसको लेकर के जो अधिकारी हैं बिल्कुल पल पल की तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, आपके पास भी वापस लौटेंगे, नजरें बनाए रखिएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे। हापुड़ से खबर मिली जहां पे थर्माकोल की फैक्ट्री में आग लगी है, कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। धौलाना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। धौलाना थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर थर्माकोल की फैक्ट्री थी और फैक्ट्री में अचानक ही आग लग गई। लेकिन आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, किस वजह से फैक्ट्री में आग लगी। खबर मैनपुरी से है, जहां पर औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नकली दवाओं का जखीरा पकड़ा गया है। मौके से 2 शातिरों को भी गिरफ्तार किया गया है। टीम ने 12 लाख की नकली दवा बरामद कर ली है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कामयाबी मिली है। मामला कूरावली थाना क्षेत्र का है, जहां पर छापेमारी से आसपास के इलाकों में भी हड़कंप मच गया। खबर गोरखपुर से, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर तस्करों के पास से 41.5 ग्राम स्मैक बरामद कर ली गई है। बरामद मादक पदार्थ की जो कीमत है वो 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। राजघाट पुलिस ने अमरूदानी इलाके से तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगरा में नाबालिग की आत्महत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 5 महीने से नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और उसको परेशान कर रहा था, जिससे तंग आकर उसने सुसाइड किया था। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। मैनपुरी से खबर है, युवक पर चाकू से हमला किया गया है। हमला करने का वीडियो वायरल हो रहा है। बाइक सवार बदमाश जो है मौके से फरार हो गए हैं। घिरोर क्षेत्र के नाहीली चौराहे की घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
खबर बहराइच से है, जहां पर जाति प्रमाण पत्र न बन पाने से नाराज करीब 5000 लोगों ने धर्म परिवर्तन की चेतावनी दी है। मामला मिहीपुरवा तहसील का है, जहां पर लोग जाति प्रमाण पत्र न बनने से काफी परेशान भी है। इन लोगों ने एसडीएम को भी एक ज्ञापन सौंपा है। मदेशिया समुदाय के नाराज लोगों ने जिला प्रशासन को एक सप्ताह का वक्त दिया है। मैंने एसडीएम से बात की है और तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि वो मैन टू मैन, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जांच करावें और अगर आदमी उस जाति का है और वो जाति बैकवर्ड में है तो उसका प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जारी करें। अब धर्म परिवर्तन की बात पे की जानकारी तो हमें नहीं है, इस बिंदु पे हम नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि उनकी जो समस्या है और समस्या जेन्युइन है तो समस्या का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है। झांसी में मार्च के महीने में डकैती की दूसरी सनसनीखेज वारदात ने पुलिस की टेंशन को बढ़ा दिया है। डकैती की बड़ी वारदात गुरसहाय थाना क्षेत्र में हुई है, जहां पर एक घर से 15 से 20 की संख्या में बदमाशों ने घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है और परिवार के सदस्यों को लाठी डंडों से जमकर पीटा।